मशवरा है ये मेरी जान, है गवारा कीजिए चाँद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। शेर है, हम तो ये जान हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, ताली भी मारा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रफ़ाकत अली ख़ान, आप मुझे देख रहे हैं आज जियो पर। थैंक यू वेरी मच। जियो का बहुत शुक्रिया। जियो हमारे मुल्क का एक ऐसा बड़ा चैनल है माशाल्लाह, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बनाई, इसने दिखाया बहुत कुछ। और मैं इस चैनल को मानता हूँ ये हमारे पाकिस्तान का एक नंबर 1 चैनल है, जिस पे माशाल्लाह आके भी फ़ख्र महसूस होता है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इसकी मैनेजमेंट को, आप लोगों को, कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे अपने घराने और अपने बुज़ुर्गों के बारे में बताने का एक शर्फ बख्शा मुझे उन्होंने। मेरा ताल्लुक़ एक बहुत बड़े घराने शाम चौरासी से है। मेरे फादर उस्ताद रज़ाक़त अली ख़ान, मेरे चचा उस्ताद सलामत अली ख़ान, रूए रवाँ इस घराने के, ख़याल गायकी के। तो कम बैक टू मेरे दादाजी की तरफ, उन्होंने फिर इनको ख़याल गायकी सिखाई और ख़याल गायकी के अंदर थोड़ी तरक्की थी, डेवलपमेंट थी, उसका बढ़ावा था। वो फिर नज़ाकत अली सलामत अली को जब उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, मेरे दादा का कुछ आवाज़ ठीक नहीं रहा था और कुछ गरीबी थी। शाम चौरासी घराने में एक छोटा सा घर था और ये बातें मुझे ख़ुद उस्ताद सलामत अली ख़ान, नज़ाकत अली ख़ान साहब ने बताई है अपने वालिद साहब के बारे में, मुझे इसी तरह याद है। तो सलामत अली ख़ान रज़ाई लेके ऐसे 6 साल के या 5 साल के होंगे, तो वो मुंह निकाल के सर्दियों में देख रहे हैं, तो मेरे वालिद साहब को वलायत अली ख़ान साहब गाना याद करा रहे हैं, कोई राग बता रहे हैं। सुंदर नैन देखा रे बलमा मोरे रसी ले प्यारे बलमा सुंदर नैन। तो अब्बा जी थोड़ा थोड़ा भूल रहे थे, तो सलामत अली ख़ान ने तोतली आवाज़ में जो लिहाफ लिया तो उसमें से बोल के कहा कि अब्बा जी मैं सुनावा। देखिए तारीख़ें कैसे बनती हैं, तारीख़ कैसे रकम होती है। तो दादाजी ने उनको लिहाफ से निकाल, चल तू सुना। तो बैठना भी प्रॉपर नहीं आता था और नाक भी बहरी थी ऐसे करके साफ़ करके। तो उस बंदे ने ताई को इस तरह कहा उन्होंने कि उसमें रंग डाल दिए। दादाजी ने कहा हो मेरे घर से गवैये पैदा हो गए ना, क्योंकि नज़ाकत सलामत मेड हिस्ट्री। नज़ाकत सलामत एक हिस्ट्री है जो जब तक ये सब कॉन्टिनेंट की क्लासिकी मौसीकी की हिस्ट्री कायम रहेगी, उन बड़े लोगों में ये एक बड़ा नाम है। तो वो ले गए। उस दौर में एक बहुत बड़ा मेला हुआ करता था, उसको हरवल्लभ का मेला उसको बोलते हैं, जो पंजाब में हुआ करता था। उसमें पंडित ओमकार नठाकर, बड़े गुलाम अली ख़ान साहब, खान साहब अमीर ख़ान साहब, खान साहब रजब अली ख़ान साहब और बड़े बड़े नाम, जिसमें से खान साहब तवक्कल ख़ान साहब और बड़े बड़े लोग आते थे। तो ये छोटे से 6 साल के ये और 8-9 साल के मेरे फादर, वो लेके गए। उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की उस मैनेजमेंट को कि खुदा का वास्ता मेरे बच्चों को सुन लें। उन्होंने कहा यार इन्हें छोटे छोटे बच्चे ने इन्हें कितने सुनाइए, इसी तरह कितने गाना सुनिए, कहते 5 मिनट दे दें। उस दौर में एक बहुत बड़ा नाम था तबले में बाबा मलंग ख़ान। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक हिस्ट्री है। तो बाबा मलंग ख़ान ने कहा कि ठीक है यार, बच्चे ने थोड़ी देर के लिए इनको चांस दे दिया जाए। तो एक ताल होता है, उसका नाम है तिलवाड़ा। वो बड़ा मुश्किल ताल है, 16 मात्रे का ताल है। वो जब तक आप 50 साल से ऊपर नहीं होते, वो उस ताल में बोल मारना मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो गाने बजाने में वो इलाप का है। इलाप के ठेके को गाना, यानी कि उस जब आप बहुत ही ध्यान से सुरों को देख रहे होते हैं, रे ना रे ना ये सबसे मुश्किल पोर्शन है।
ये बड़ा इंटेलेक्चुअली इसको हैंडल करना पड़ता है। तो एक 5 साल का बंदा, जब अल्लाह मियाँ कहते जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। वो दोनों छोटे बेटे जब बच्चे शुरू हुए, उस दौर बताते हैं, उस दौर का ये वाक़या है कि उसके बाद फिर गाना बजाना नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गाना बजाना कल होगा, ये ऐसा गाए हैं। तो एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि वो ट्रेन की पटरी पे दोनों भाई चला करते थे और कहते थे अब्बा जी कभी ऐसी ट्रेन दे विच बैठांगे। तो ऐसी बात की दादाजी ने कहा मैं नहीं होवांगा पर तुसी सब कुछ दुनिया च देखोगे और वो इज़्ज़त पाओगे जो। फिर एक और बात बड़ी मज़े की मेरे दादाजी ने की थी। मेरे बुज़ुर्ग उस्ताद विलायत अली खान साहब ने, मेरे वालिद ने कहा जी 2 ही राग याद कराए ने तुसी सन। मेरे दादा ने कहा 2 राग ऐसे गाने आते हैं सारी दुनिया फतह कर लोगे। फिर लोगों ने इल्म बांटा। फिर ये दोनों भाई, क्योंकि आप कहते हैं ना सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, फिर ये दोनों भाई निकले। और मैं एक और बात बताऊँ, जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि जब ये दादाजी इनको बचपन में लेके निकल पड़े थे, उसका बड़ा फ़ायदा होता है जब आप बचपन में एक्सपीरियंस करते हैं, बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं तो इल्म आपके पास उतरता है। फिर खान साहब, वजी असीम इरफानी की मारूफ गज़ल गुंचा शौक लगा है खिलने अता करें, तो क्या पहले ये बताएं, मैं आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजमेंट फर्स्ट बिकॉज आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई टेस्ट, इट्स नॉट माई प्रोग्राम। आई कांट सिंग दीज काइंड ऑफ गज़ल्स बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिंग। कहाँ जाऊँ मैं यार, इतनी मुश्किल करते, लेकिन मैं ज़रूर गाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा। आपने ऐसे मुझे पैनल पर बिठा दिया है, फिर रूहानी इजाज़त मेहदी हसन साहब की और कान पकड़ के। जी बहुत मेहरबानी। मैंने छुप कर तेरी बातें की थी, ये बयान है और उसको सुरों का बयान जैसे मेहदी साहब ने किया है ऐसा कोई दुनिया में कर नहीं सकता। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। मेहदी हसन एक ही थे, एक ताली मेहदी हसन साहब के लिए होनी चाहिए। इस अंदाज से उन्होंने कहा है, मैं अपने अंदाज से कह रहा हूँ, मैंने छुप कर तेरी बातें की थी, जाने कब जान लिया महफिल ने, जाने कब जान लिया महफिल ने, फिर तुझे दिख गया शौक लगा है खिलने। क्या बात लबे आलम पर, दास्ताने हैं लबे आलम पर, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, फिर तुझे दिख गया दिल ने, गुंचाए शौक लगा है खिलने। ये थोड़ा रंग मेरे चचा का रहना आरागिश है
घर चांद लगा है सिलने, आज घर चांद लगा है सिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। गुल चाहे शौक, गुल चाहे शौक, गुल चाहे शौक लगा है खिलने। मेरे पाकिस्तान का कौमी नगमा ए वतन प्यारे वतन। जी बिस्मिल्लाह। मुझे ज़ाती तौर पे ये बहुत पसंद है, और अमानत अली खान साहब जैसी हस्ती बार बार पैदा नहीं होती। लाजवाब। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, आज़्म मेरा के ही मेरे इरादे हैं। शुरू करते हैं। खान साहब, मौसीकी सदियों से आपके घर में थी। जब आप सीख चुके तो सबसे पहले आपने किन के सामने गाया, और मेरी दरख्वास्त होगी कि वो बोल हमें अता करें जो आपने सबसे पहले गाए। वाह, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है आपका। उस्ताद सलामत अली खान साहब, उनके पास बैठ के म्यूज़िक आ जाता था। चचा आपके? चचा जो मेरे थे, और मैं उनको अक्सर कहता था मुझे भतीजा ना समझा करें, क्योंकि भतीजा और चचा का कई दफ़ा रिश्ता इतना अच्छा भी नहीं होता, मज़ेदार नहीं होता। ये शरीका बरादरी होती है इसके अंदर। वो कहते मैं सुत्ती सस्सी सौ गई, मेरे सुत्ते सौ गए भाग, मनु खादा नज़र शरीका, मनु किस तरह लग दे पाग। तो कभी कभी चीज़ें उलट हो जाती हैं, लेकिन जब अब चेला और उस्ताद का दर्जा मिल जाता है तो कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उनके सामने राग रागेश्वरी के कुछ चंद बोल सुनाए थे, तो उन्होंने मुझे 100 रुपया इनाम दिया था। उसके बाद उस दिन से लेके आज तक वो 100 रुपया काम कर रहा है। तो मैं पेश करता हूँ। राग रागेश्वरी थोड़ा मुश्किल होता है, इसका माहौल बनाना पड़ता है, फिर कहीं जाके राग रचते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े से वक्त में इसको रचाऊँ। रे धनी सगा मगा मगा गमरे जानी ज़दा, इंतजारिया इसका मूड है। नीद मगा मगा मरे सग मद मगा मदने ने मेरे फादर का एक अंदाज था। बोल है धन धन मेरो भाग मोरे सजन घर आए, धन धन मेरो भाग, धन धन में धन धन मेरो भाग, धन धन में। शेर है। शुभ घड़ी शुभ दिन बंदिश पिया घर आए, शुभ घड़ी भी पिया धनी धनी जगह मद गम धनी 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 धम, इसको सरगम बोलते हैं। गमरे धनी सा धनी सा गम ध गम धनी मम धनी मम ध मम ध मम ध मम ध।
सा गमरे सा नि सा नि सा नि सा मा मा गमरे सा नि सा नि सा नि सा नि सा रोबा के दन दन में मोते शुभ घड़ी पिया गरी गाए गरी शुभ घड़ी शुभ दिन पिया घर आए रल मिल दे यानी रल मिल के मुबारक दो वदा बड़ा दान में मोती धन में धन धन में धन धन में धन धन में मेरो खान साहब एक पंजाबी ज़ुबान में अगर आप सुनाएं, गोरिये मैं जाना परदेस। हाँ, मेरे चचा की कॉम्पोजिशन है जी, उस्ताद तसद्दुक़ अली खान साहब जी। तारीख़ी चीज़ें हैं जो इसकी दो लाइनें मैं आपकी नज़र करता हूँ और तसद्दुक़ अली खान साहब को याद करते हैं। गोरिये मैं जाना परदेस। देखिए क्या इस्तेमाल है सुरूं का। मैं जाना तेरे नाल माही में ना जावी परदेस। याद रख लें। गोरिये मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही में ना जावी परदेस। प्यार दी निशानी साडी रखी गले लाके, रखी गले लाके। प्यार दी निशानी साडी रखी गले लाके, रखी गले लाके। गोरिये ना जावी परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही में ना जावी परदेस, ना जावी परदेस, ना जावी परदेस। यही कॉर्ड रखना, यही रखे रखना। मुझे इधर एक लाइन याद आ गई। कितनी जुबानें बोले लोग हम जोली, दुनिया में प्यार की एक है बोली। बोले जो शमा हो, बोले जो शमा परवाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। मैंने ये लाइन इसलिए कह दी, कितनी जुबानें बोले लोग हम जोली, दुनिया में प्यार की एक है बोली। से तो माशाल्लाह आपने जिस तरह बताया कि आपका सारा घराना ही उस्तादों से भरा हुआ है। आपका एक सॉन्ग है मौला मौला। हाँ जी। वो जब आपने महेश भट्ट साहब के सामने रखा तो उन्होंने क्या कहा? वो एक मैं और तीसरी ये कि मैं उसके दो बोल भी आपसे सुनना जी। मैं चाहूँगा। छोटा सा इंसिडेंट याद है। मैं महेश भट्ट के पास ये गाना लेकर गया तो महेश भट्ट साहब से मेरी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे और कुछ गिला कर रहे थे
ओवरऑल गिला कर रहे थे अपने मुल्क से भी, हमसे भी। होता है, आपको पता है, आदमी जब जज्बाती हो जाता है तो बातें करता है। तो मैंने बात नहीं की उनसे, उनको बताया नहीं कि मेरे पास एक बड़ा अच्छा गाना है आपकी फ़िल्म के लिए। तो मैंने वहाँ से स्किप किया और मैं निकल गया। तो आई वॉज गोइंग टू दिल्ली एंड वेटिंग फॉर माई फ्लाइट। आई एम सिटिंग इन एयरपोर्ट एंड बिट वेरी उदास भी था थोड़ा सा। मैं कि यार देखो, बैठ ही दूर आए थे, गाना भी नहीं हुआ मेरा। एकदम से महेश भट्ट साहब का फ़ोन आ गया मुझे। तो वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, ऐसा आदमी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। कहते हैं, रफ़ाकत आप कहाँ हो भाई? इस तरह अंदाज़ उनका बोले। मैं कहा, भट्ट साहब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अरे भैया, कल जो बात करनी थी वो तो हो ही नहीं सकी। मैंने कहा जी, वो बस ऐसा है कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, तो फिल्म के गाने की बात करना एक बहुत ही फजूल बात थी। कहते दिल और खुश हो गया, अब आ जाओ, छोड़ो फ़्लाइट, हम देख लेंगे इसको, फ़्लाइट को। मैं फिर वापस गया उनके पास। तो वो दूसरे कमरे में बैठे थे, उनकी फ़िल्म आ रही थी आवारापन। तो उन्होंने मुझे मुकेश भट्ट साहब के कमरे में भेज दिया। वहाँ पे भेज के मैं बैठ गया वहाँ जाके। तो उन्होंने गाना लगा दिया, तो मेरा इश्क भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी। तो महेश भट्ट साहब दूसरे कमरे में बैठे थे, उठ के आगे कहते, मुकेश आपने गाना सुना? उन्होंने कहा जी गाना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारी फिल्म 90% बन चुकी है, अब शायद ये गाना ना हो। मैंने कहा जी आप फिल्म में ना गाना लें, मैं इतना उतावला नहीं हो रहा, आप गाना एक दफ़ा सुन लें, अब गाने को सुन लो। वो जब मैंने पहला आलाप किया ना, तो वो यहाँ हाथ रख लिया उन्होंने दिल के ऊपर, ऐसे हाथ रख लिया महेश भट्ट साहब। वो कहते मैं मर गया। मेरा ये गाना तो मुझे रिमाइंड कराता है मेरे उस्ताद, जो मेरा बाप था, जिसने मुझे बैठना, उठना, गाना बजाना, तालीम दी, डायरेक्शन की। और इस दुनिया, देखिए एस्थेटिकली हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है दुनिया को समझने का। दुनिया को जिसने उसको सही मायनों में समझा है, जिसने सही खोज लगाई है, उसने नाम भी दुनिया में किया है। अपना अपना फ़लसफ़ा होता है ज़िंदगी को समझने का। हम सुरों के हिसाब से दुनिया को समझते हैं। कई दफ़ा लोग हमें कहते हैं, मुझे एक डायलॉग याद आ गया, लेकिन मुझे बड़ा हॉन्ट करता है, राजेश खन्ने का डायलॉग है। वो इस तरह बोलते थे, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं देर से आता नहीं, लेकिन क्या करूँ देर हो जाती है, इसलिए माफ़ी का हकदार हूँ। देखिए इसमें कितनी लय है। आप ना जाने मुझे समझते क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं। किसी के लिए ये मजाक होगा। इज़्ज़तें, शोहरतें, चाहते, उल्फतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। जहाँ मैं आज हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, इससे वो अरबोंपति हो गया। एक गालिब का शेर है कि ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ा विश्वा अदा क्या है। जब खूबसूरत आदमी में अदा आती है, वो तो कत्ल, वो तो हेमा मालिनी बन जाता है ना, या माधुरी दीक्षित बन जाता है। और जब बदसूरत आदमी के पास भी अदा होगी तो वो और हसीन हो जाएगा। मैं उसकी मिसाल आपको शाहरुख खान साहब की देता हूँ, उनसे माफ़ी के साथ। शायद वो इस तरह के अट्रैक्शन ना हो उनके अंदर, वो आँखें ना हो, वो बात, लेकिन जब वो एक्सप्रेशन देता है चेहरे पे, उसका एक और मिसाल मैं देता हूँ। दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं लोगों ने मार्शल आर्ट के अंदर। मैं मार्शल आर्ट का प्लेयर भी रहा हूँ, ब्लैक बेल्ट भी रहा हूँ, और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक का मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। तो मैंने क्या जज किया ब्रूस ली के अंदर, मैं जिक्र करता चलूँ एक्सप्रेशन का जिक्र हो रहा है, फिर मैं कम बैक टू दैट इंसिडेंट। लोग कितनी ईंटें तोड़ लेते हैं सर मार के, सर फाड़ के। ब्रूस ली का क्या ज़बरदस्त मार का था, उसने कैमरे को ऐसे देखा है, ऐसे कोई देख नहीं सकता कि लड़ाई होने लगी है। ब्रूस ली ने उसने कैमरे को सिर्फ देखा है तो लोग पागल हो गए। दूसरा जैकी चैन ने थोड़ी उल्टबाजियाँ लाई हैं, कभी सिर पाट गया, कभी वो चेहरा नहीं, वो फेस नहीं आया जो उसने। इस तरह राजेश खन्ना, इस तरह वहीद मुराद साहब, अगर आप हमारे चॉकलेटी हीरो, इस तरह ऋषि कपूर, शशि कपूर। तो ये गमज़ा विश्वा अदा क्या है? अदा ही अरबों रुपए में बिक रही है, अदा पर लोग मरते हैं। बात की दूसरी कहानी है, बाकी कुछ नहीं है। हमको जिनसे उम्मीद, वो जो नहीं जानते वफा क्या है। कर भला, हाँ भला होगा तेरा, और दरवेश की सदा क्या है। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त था, ये तो बुरा क्या है। ये भी आर्ट है, खेल है। तो वो जब आपके गाने के अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आप फिर सुर नाज़िल कर दिया जाएगा, सुर आपका आशिक हो जाएगा। तो जब उन्होंने गाना सुना, उन्होंने कहा मेरा तो खैर ऐसा गाना नहीं है, मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ। तो वो पागल हो गए गाना सुन के। उन्होंने उसी वक्त कहा मकेश भट्ट को कि ये गाना किसी भी तरह इस फिल्म में डालो। और उसका एक अंतरा है, मेरे कंगन में तू, मेरे झुमके में तू, मेरे सूखे में तू,
मेरे सावन में तू, मेरे पल्लू में तू, मेरे चिलमन में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी आँखों में तू हो मेरे मौला मौला, मौला हो मेरे मौला मौला। थैंक यू। खान साहब, तू कुजा मन कुजा की फरमाइश अगर हो सके पूरी कर दें। जी मैं सुनता हूँ। सुनाने से पहले मैं बता दूं आपको कि आज से कई साल पहले मैंने नुसरत अली खान साहब से गिला किया था कि खान साहब आपने सबको गाने गवाए, मुझे नहीं गवाया आपने। तो मैं उन दिनों दिल्ली जा रहा था, 1997 की बात है, 1997 की बात है, जुलाई की, अगस्त में उनका इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें ज़रूर कुछ गवाऊँगा। तो वो दुनिया से चले गए, तो फिर तो मैं कुछ, लेकिन मैं उनकी बड़ा उनको मानता हूँ। मैं ऐसे ही मानता हूँ जैसे मैं अपने चचा को मानता हूँ, वैसे ही मैं मानता हूँ। तो रूहानी तौर पे आइटम मुझे मिला, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शराज उपल, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कोक स्टूडियो के अंदर कि आप मेरे साथ मिल के इसको पढ़ें। पहले मैं इसको अकेला गा रहा था, बाद में फिर डिसाइड हुआ कि हम दोनों पढ़ेंगे। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह ताला इस नातिया कवाली से इतना अरूज देगा, इतनी इज़्ज़त देगा। और ये आइटम जो है, ये जो कवाली है, ये नुसरत अली खान साहब की मुझे रूहानी इनाम है उनका, जो उन्होंने मुझे अता किया है अल्लाह मियाँ के बाद। और फिर नाम भी ऐसा कि जिनके सदक़े से ये कायनात बनी है। तो आप सबकी समातों की नज़र मैं करता हूँ। तू मेरे हरम मैं फ़कीर अजम, तेरे गुन गोरे ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू मेरे हरम मैं फ़कीर हजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब। देखिए लय की कैसी अच्छी तकसीम है, और कितना मज़ेदार आइटम है, और कितना रंग है इसके अंदर। तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब। तू बता ही रता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। है फरिश्तों वो सुल्ताने मेराज है फरिश्तों वो सुल्ताने मेराज है। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, जुल्फ़ तफ़सीरे मल्लैन बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आए, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर। मेरे आका इमाम सफ़े गंदीगा, मेरे आका इमाम सफ़े गंदी, नाम पे उनके लाजिम है सल्लेगा, लाजिम है सल्लेगा, लाजिम है सल्लेगा। तू कुजा मन कुजा, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा खातिमुल मुरसल, या रहमतल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श परी, मिंबर तेरा अर्श परी, या रहमतल आलमीन। तू कुजा बन कुजा,
खूबसूरत शेर है। तू है घेरा में अनवारे बांधे हुए, क्या लाइन है? मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, ख़ाबाए इश्क तू मैं तेरे चार सुका भागे, इश्क तू मैं तेरे चार सु, तू असर में दुआ, तू पूजा बन पूजा, क्या बात, तू पूजा बन पूजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा तू पूजा बन पूजा, तू पूजा, आई रखना, डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वुर मुझे थाम ले, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, दिल से निकले सदा तू कुजा बन कुजा, तू कुजा मन कुजा। आप लोग आए, आपने मेरी कितनी देर मुझे बर्दाश्त किया, आपने मेरी बातें सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। बाज़ औक़ात ऐसा वक्त नहीं मिलता, ऐसा मौका नहीं मिलता कि लोग सुनने के लिए बैठे हों, बात भी सुने और गाना भी सुने। तो अल्लाह आपको, हमारे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को दुआ करें आप मिल के कि अल्लाह इस कोविड से हमारी जान छूट जाए और दुनिया बैक टू नॉर्मल हो जाए। ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं तारिक अज़ीज़ साहब जो बहुत बड़े एंकर थे, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने मरने से पहले वो इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था कि नक़्लो हरकत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तो इसलिए वो एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे को देखना बड़ा सोना काम है। क्या वो ख्वाजा फरीद फरमाते हैं कि देख लो रज रज की अखियों कुछ वसा निदा मदा, और हम एक दूसरे से इतना भागते थे, आज मिलना चाहते और अल्लाह मिलने नहीं दे रहा। तो अल्लाह से दुआ करें हम मिल पड़ें। तो अल्लाह ताला हम सबको कहते हैं, दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए, मौत का जहर है फ़िज़ाओं में अब कहाँ जाके सांस ली जाए, बस इसी सोच में डूबा हुआ ये नदी कैसे पार की जाए। तो अल्लाह ताला हमें इस नदी के उस पार ले जाए। और जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, और मिलना जुलना जहाँ ज़रूरी हो मिलने जुलने का हौसला रखना। थैंक यू। थैंक यू। एक ताली मेरे म्यूजिशियन के लिए भी होनी चाहिए, जोरदार।